वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं गोलमेज सम्मेलन। तीनों गोलमेज सम्मेलन इसी में कवर हो जाएंगे। इससे पहले की जो क्लासेस हैं वो आप देख सकते हैं, इस चैनल पर अवेलेबल हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का रिवीजन चल रहा है, इससे पहले इंडियन ज्योग्राफी और पॉलिटी भी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्लासेस आप इजीली आ सकते हैं। अगर आपको क्लासेस नहीं मिल रही हैं, आप कमेंट करेंगे, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। इसके साथ ही जो बच्चे नए हैं उन्हें क्लासेस का टाइमिंग नहीं पता है, तो 1 बजे जीएस की क्लास आती है और साथ में रात को 9 बजे मॉक टेस्ट चल रहा है, खासकर आरओ वी एग्ज़ाम के लिए और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो दोनों क्लासेस ध्यान से देखेंगे। डेली शॉर्ट्स आते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उनमें भी कोई ना कोई क्वेश्चन आपके लिए डिस्कस किया जाता है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ ही जो बच्चे पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, जो अभी भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि अभी आपकी तैयारी कैसी है, तो जो मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं उन्हें अच्छे से सॉल्व कीजिए। आपको पता चल जाएगा आपकी वीकनेस, आपका कौन सा सब्जेक्ट अभी प्रिपेयर करने को बाकी है, आपने किस सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर लिया है और उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी बना करके बचे हुए जो दिन हैं इनमें तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी भी समय है, आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दिया, आप उन पर कॉन्टैक्ट करके अपने कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। एग्ज़ाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज़ मिलने वाली है, जैसा भी पेपर आए, फैक्चुअल हो कॉन्सेप्चुअल हो, आप देखते हैं स्टेटमेंट वाइज आते हैं, बहुत सारे क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए क्वेश्चंस आते हैं, करंट अफेयर है, हिंदी है, किसी में भी आपको दिक्कत नहीं होगी और आप इन कोर्स से अपना जो सिलेक्शन है वो सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए, आपके कोर्स से रिलेटेड छोटी सी जानकारी थी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो देखिए, नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक चलता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का समय 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 और तीसरा गोलमेज सम्मेलन है वो 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चलता है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो डेट दी गई एग्जैक्टली आपको ऐसे ही डेट याद रखनी है क्योंकि क्रोनोलॉजी में क्वेश्चंस आते हैं। बीच में कोई भी एक घटना, मान लीजिए आपको गांधी इरविन पैक्ट दिया गया और उसके साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन दे दिया गया, ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दे दी गई। अब इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना होगा, तो आपको डेट पता होनी चाहिए। ठीक है, तो 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 की डेट क्या है? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की। तीनों डेट आपके सामने दी गई हैं। पहले गोलमेज सम्मेलन की बात करूं तो पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के बीच कहाँ आयोजित किया गया? तो लंदन में किया गया। ये आधिकारिक तौर पर किंग जॉर्ज पंचम द्वारा 12 नवंबर 1930 को शुरू किया गया था। तो इसकी अध्यक्षता किसने की? रैमजे मैकडॉनल्ड ने की थी। 27 मई 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। रिपोर्ट आप लोगों ने पढ़ा है। और राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया था। उस समय कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे। इस सम्मेलन में 89 जो भारतीय प्रतिनिधि हैं इन्होंने भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में भाग लेने वालों में कौन कौन थे? तो आपसे पूछा जा सकता है पहले गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? तो 89 भारतीय तो थे, लेकिन आप देखेंगे कांग्रेस से कोई नहीं शामिल हुआ। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें तेज बहादुर सप्रू थे, श्रीनिवास शास्त्री थे, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खां, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना भी थे, होमी मोदी थे, एमआर जयकर थे, मुंजे भीमराव अम्बेडकर और सुंदर सिंह मजीठिया आदि इसमें शामिल थे। इस सम्मेलन में ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो केटी पाल कर रहे थे। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट ने किया और अध्यक्षता किसने की थी? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडॉनल्ड, इनकी अध्यक्षता में इसको आयोजित किया गया। अब ये पहला गोलमेज सम्मेलन होता है जिसमें डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग रख दी थी। इसके बाद दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। देखिए, पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से कोई भाग नहीं लेता है और इस वजह से इसका कोई रिजल्ट भी निकल के नहीं आता है क्योंकि एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उभर चुकी थी कांग्रेस और बिना कांग्रेस के यहाँ पर कोई भी निर्णय लेना सही नहीं था। फिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है और इंडियन लिबरल पार्टी के सदस्य जैसे कि तेज बहादुर सप्रू हो गए, सीवाई चिंतामणि, श्रीनिवास शास्त्री, इन्होंने गांधी से वायसराय से बात करने की अपील की। तो गांधी और इरविन के बीच एक समझौता होता है जिसे हम गांधी इरविन समझौता या दिल्ली संधि के नाम से जानते हैं। तो पहले गांधी इरविन समझौता होता है जिसमें ये बात होती है कि गांधी जी भाग लेंगे इसमें, मतलब कांग्रेस भाग लेगा
इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। तो कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी जाते हैं इस गोलमेज सम्मेलन में। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन अभी आपने देखा था, इसका समय क्या 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक आयोजित किया गया था और महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। इसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू ने भाग नहीं लिया था। ये क्यों लिखा गया अलग से, क्योंकि यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इन दोनों लोगों ने भाग नहीं लिया था, प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा इसमें कौन कौन थे, तो सरोजनी नायडू थी, मदन मोहन मालवीय थे, इन्होंने इस सम्मेलन में भाग लिया था और इवन इनके साथ एनी बेसेंट भी शामिल थी। ठीक है, गांधी जी SS राजपुताना नामक जलपोत से लंदन पहुंचे थे और वे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। गतिरोधों के कारण सम्मेलन 1 दिसंबर को समाप्त घोषित किया गया और गांधी जी लंदन खाली हाथ वापस आए। स्वदेश आने पर उन्होंने क्या कहा कि ये सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ कोई समझौता मैंने नहीं किया। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से गांधी जी यूं खाली हाथ लौटाए। तो देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सांप्रदायिक समस्या पर विवाद हो गया था, इसके कारण ये पूरी तरह से असफल रहा। दलित नेता भीमराव अम्बेडकर जी थे, इन्होंने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, जिस प्रकार मुस्लिमों को मिल चुका था और गांधी जी जानते थे इस तरह पूरे भारत का विभाजन ही होता चला जाएगा और गांधी जी ने इसको अस्वीकार कर दिया। भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि थे। तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है फिर से 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के बीच। अभी जब तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और गांधी जी ने फिर से भाग नहीं लिया, सिर्फ दूसरे में लिया था। इसे अधिकांश अन्य भारतीय नेताओं ने नजरअंदाज कर दिया। कांग्रेस ने प्रथम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया और पूना पैक्ट में प्रावधानित था कि स्थानीय निकायों के चुनाव या लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए दलित वर्गों के सदस्यों के लिए कोई निर्बंधन आरोपित नहीं किए जाएंगे तथा इनमें दलित वर्गों के उचित प्रतिनिधित्व के लिए लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए और अपेक्षित शैक्षिक अर्हताओं के अधीन रहते हुए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। लेकिन गांधी जी क्या मना कर देते कि मतलब इसमें जो पृथक निर्वाचक मंडल है वो नहीं दिया जाएगा, लेकिन इनके लिए अलग से हम प्रतिनिधित्व प्रदान करेंगे। तो ये बात हुई थी। फिर क्या होता है, जो सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड घोषित किया जाता है, इससे रिलेटेड प्रश्न बनते हैं। पहले तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, और समझ लीजिए तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है, उससे पहले आप क्या समझेंगे, सांप्रदायिक पंचायत का है, इसकी घोषणा कब हुई और फिर पूना पैक्ट क्यों होता है। तो सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की। डेट याद रखिएगा, 16 अगस्त है, जिसे सांप्रदायिक पंचायत या फिर कम्युनल अवार्ड कहा गया। फिर गांधी जी ने पहला आमरण अनशन शुरू किया। कब? 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में रहते हुए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध ही ये शुरू किया गया था। डेट क्या थी? तो 20 सितंबर 1932 को। सारी एक एक डेट याद रखनी है, ठीक है। फिर 24 सितंबर 1932 को अम्बेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य हुए पूना समझौता, जो कि यरवदा समझौता के नाम से भी जानते हैं, ब्रिटिश सरकार द्वारा सम्मति प्रदान किए जाने के बाद 26 सितंबर 1932 को गांधी जी अनशन तोड़ते हैं, जब ये पूना पैक्ट होता है। 24 सितंबर 1932 के दिन शनिवार को 5:30 बजे पूना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। अब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए कि दलित वर्ग की ओर से भीमराव अम्बेडकर जी ने इसमें साइन किया था, लेकिन हिंदू जाति की ओर से किसने किया था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए थे, गांधी जी ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। 14 अगस्त 1931 को बंबई में महात्मा गांधी से वार्ता के दौरान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उन्हें कहा कि इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं, लेकिन स्तर नहीं उठाते हैं। इसके बाद गांधी जी दलितों के लिए बहुत से कार्य करते हैं, क्योंकि पृथक निर्वाचन के लिए वो अस्वीकार कर देते हैं, अनशन करते हैं, पूना पैक्ट होता है, पर वो चाहते थे कि हरिजन के उत्थान के लिए भी कार्य किया जाए। तो उन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की 30 सितंबर 1932 को एक अखिल भारतीय संगठन के रूप में। पहले संगठन का नाम क्या रखा गया? तो इस अस्पृश्यता निवारण संघ रखा गया था, जिसे बाद में 13 सितंबर 1933 को हरिजन सेवक संघ का नाम दिया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रसिद्ध उद्योगपति थे घनश्याम दास बिरला और सचिव थे अमृतलाल विठल दास ठक्कर। इस संघ का मुख्यालय कहाँ था? तो गांधी आश्रम किंग्सवे कैंप, जो कि दिल्ली में है, और इसकी शाखाएं भारत के लगभग सभी राज्यों में हैं। तो याद रखेंगे, हरिजन सेवक संघ की स्थापना 30 सितंबर 1932 को हुई। फिर 13 सितंबर 1933, एक साल बाद, इसका नाम बदला गया, हरिजन सेवक संघ किया गया। अब देखिए दलितों के लिए और कौन कौन से कार्य हुए, तो उसमें ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का नाम आता है। इसकी स्थापना किसने की? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की। कब? 1942 में की थी। तो हमने
पहले देखा ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, दूसरा इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। तो इसकी स्थापना 1926 में MC राजा की अध्यक्षता में हुआ था। याद रखिएगा डिफरेंस क्या, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन तब भीमराव अम्बेडकर, इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन तो 1926 में MC राजा। कांग्रेस समाजवादी दल भारत का एक राजनैतिक दल था जिसकी स्थापना कब हुई, तो 1934 में हुई थी। और कांग्रेस में समाजवादी विचारधारा के सर्वप्रमुख प्रेरणा प्रतीक जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे। जयप्रकाश नारायण ये क्यों संबंधित है, तो 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक थे ये जयप्रकाश नारायण, और इनको पार्टी का महासचिव और आचार्य नरेंद्र देव को अध्यक्ष चुना गया था। 1931 ईस्वी में बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है। इसमें गंगा शरण सिंह, रामरक्ष बेनीपुरी, फूलन प्रसाद वर्मा और रामानंद मिश्रा इन्होंने मिलकर के इसकी स्थापना की थी। इसके अलावा कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना 1934 में हुई। इसके संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण थे। इसके अन्य सदस्य में कौन कौन थे, तो अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन थे, मीनू समानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम विक्रम दास, यूसुफ मेहराले, गंगा शरण सिंह और कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो मैंने इस क्लास में कवर किए हैं। स्टेटमेंट में भी प्रश्न बन सकते हैं और क्रोनोलॉजी में भी, तो अच्छे से कवर कीजिए। कहीं भी डाउट रह जाता है आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लीजिए। और पेड कोर्स के लिए मैंने बताया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर प्रोवाइड किया, आप उन पर कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।